इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया है। कि हम सबको यही था कि यही सब कुछ होना है, क्योंकि आप सबको पता आईसीसी और बीसीसीआई ये एक है। जय शाह वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, इंडिया की सारी गवर्नमेंट बीसीसीआई में बैठी हुई है और इंडिया का प्रेशर है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं बनती थी तो ये घटियापन करते थे। अब बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बनती, घटियापन जो है वो उन्होंने किया। और इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है, क्योंकि इंडिया जिस प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश की सपोर्ट करता था वो अब नहीं है, वो इंडिया में रह रही हैं। और वहाँ उन्होंने पिछले दिनों एक तकरीर भी की जिसपे काफ़ी नाराज़ हुआ बांग्लादेश, और उसमें शकीब उल हसन का भी वीडियो स्टेटमेंट चला था, जिसके बाद उनके घर पे भी आग लगा दी गई थी। बांग्लादेश की बात की कि वहां पे एक और नया पाकिस्तान बन रहा है, यानी वो पूरे का पूरा वही है जैसे पाकिस्तान है, यानी आपका बांग्लादेश पाकिस्तान के मुताबिक है, और सब चीजें उन्होंने बात की। यार इंडिया के साथ मैच खेलना दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम्स का ख्वाब होता है। और अफगानिस्तान की फाइनेंशियल हालत को देखी जाए तो वो तो इस टाइम के ऊपर झूम रहे होंगे, वो तो पूरा एंजॉय नाच रहे होंगे कि भैंस के टांग पैसे में खेलेंगे, नहाएंगे। ये साला दुनिया समझती क्या है कि अफगानिस्तान कुछ नहीं, और अफगानिस्तान के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया, क्रिकेट के अंदर स्पेशली। दूसरी चीजों में कर रहा है नहीं कर रहा वो मुझे नहीं पता कि भाई जो आजकल पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, आई डोंट नो अबाउट दैट। मगर क्रिकेट में देखा जाए तो इंडिया ने तो भाई उनको पैसों में नहला दिया है। आज पूरा हिंदुस्तान इस टाइम के ऊपर अफगानिस्तान को अपना दोस्त मानता है, पूरा अफगानिस्तान हिंदुस्तान को अपना दोस्त मानता है। इंडिया की टीम कहीं भी जाती है ना तो उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू पूरी दुनिया की दूसरी तमाम टीम से ज़्यादा है। इसको बड़े आराम से मान लेना चाहिए। उनके पास ब्रॉडकास्टिंग है, उनके पास व्यूवर है, उनके पास आबादी है, उनके पास सब कुछ है, आई बॉल्स हैं, और क्रिकेट लविंग नेशन है। तो वो, और सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ उनके पास जीत है, उनके पास विक्ट्रीज हैं। इस वक्त वो दो टीमों के दो टाइटल्स उनके पास हैं, औरतों का टाइटल्स भी है, सारा कुछ है, और वो इस वक्त जीत के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ जा रहे हैं वो जीत रहे हैं। जब जीतते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, फिर आपके पास स्पॉन्सरशिप चीज़ें भी आ जाती हैं। तो जहाँ इंडिया जाता है वो दूसरे को फ़ायदा देता है उसका इंडिया का जाना। अब वो आप एक उसका इमोशनल कर लें कि जी ठीक है जी मैं नहीं खेलता, मैं नहीं करता, बिल्कुल वो आपका राइट है, आप खेलें ना खेलें, किसके साथ खेल रहे हैं किसके साथ ना खेलें। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ और बांग्लादेश भारत नहीं जाना चाह रहा था मुस्तफिजुर रहमान के केस के ऊपर, जो उनको IPL से निकाला गया था, फिर बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए, उस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का साथ दिया था और एक बार धमकी दी थी कि वो भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। और फिर ICC के नुमाइंदे आए और मनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और एट द एंड ऑफ द डे ये बात तय पाई कि ICC किसी किस्म की कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और जो पैसे मिलते हैं रेवेन्यू वो सब मिलेंगे। बट वो सिर्फ ICC की हद तक था। बट उस वक्त भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इंडिया ने जो टूर करना है बांग्लादेश का, क्या इतना सीन क्रिएट होने के बाद इंडिया बांग्लादेश जाएगा? क्योंकि पिछले साल भी यही टूर होना था बट इंडिया नहीं गया था, इस साल होना था सितंबर में, और बहुत उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया की क्रिकेट टीम इस बार व्हाइट बॉल सीरीज के लिए बांग्लादेश जरूर जाएगी। मगर अब तय पा गया है कि इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है, क्योंकि उसी टाइम स्पैन में जब इंडिया ने बांग्लादेश में खेलना था 1 सितंबर से मिड सितंबर तक, उसमें इंडिया ने एक और सीरीज कंफर्म कर ली है, 6 मैचेस की सीरीज। एग्जैक्टली मैचेस वही हैं बट ओपोनेंट चेंज है। ओपोनेंट है अफगानिस्तान, और ये सीरीज भी इंडिया के अंदर ही खेली जाएगी बट होस्टेड बाय अफगानिस्तान है, यानी अफगानिस्तान होस्ट करेगा, खेलेगा इंडिया के अंदर ही। मगर बांग्लादेश जो जाना था इंडिया ने, बाय बाय टाटा बाय बाय, वो सब हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वही पुरानी रंजिश भारत लेके अब तक चल रहा है? क्योंकि इस बीच में तमीम इकबाल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, और जो उस वक्त भी जब वो कुछ नहीं थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उस वक्त भी इस चीज के खिलाफ थे कि बांग्लादेश टीम बाइकआउट करे वर्ल्ड कप का। वो बोले थे कई बार कि बांग्लादेश की टीम को या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतर है, यानी वो इशारतन ये कह रहे थे कि बांग्लादेश को जाना चाहिए भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इस पर उनको गद्दारी के ताने भी सहने पड़े थे और बहुत कुछ हुआ था। बाय द वे, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं और अब जो BCCI के मिनहास जो उनके सरबराह हैं, दोनों इकट्ठे भी खेले हुए हैं, मतलब कॉलीग भी रहे हैं। और इस बात की तमीम इकबाल ने खुद कहा कि हम इकट्ठे भी खेलते रहे, बड़ा अच्छा ताल्लुक है और बला बला सब बातें, और बड़ी अच्छे स्टेटमेंट्स भी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने इस हवाले से दी कि जाना चाहिए था, ना जाना बहुत बड़ी गलती है, हमारा ख्वाब था वर्ल्ड कप खेलना, बला बला बला। बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने कहा भाई साहब नहीं। ये कि इंडिया अगर जो है वो किसी भी मुल्क का जो टूर करता है तो हमने ये देखा है कि सालों के उसके जो एक्सपेंस होता है, पूरे पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है बोर्ड का,
वो निकल आता है। और बांग्लादेश भी इसीलिए इतना जोर लगा रहा था कि इंडिया का जो टूर है वो लाजमी हो जाए। इवन तमीम इकबाल ने आते साथ जो स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है वो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशंस है वो बेहतर करेंगे। बाकी खिलाड़ियों का, मेहदी का भी जो बाद में स्टेटमेंट आया कि खिलाड़ी जो है वो बहुत लव टू प्ले करते हैं भाई इंडिया में, कि हमें बहुत मोहब्बत से हम इंडिया में जो है खेलने चाहते हैं। इवन सारे खिलाड़ी चाहते थे कि वर्ल्ड कप में हम शिरकत करें इंडिया में। आप खुलकर खिलाड़ी बोलना शुरू हो गए। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जो वर्ल्ड कप में भी नहीं गए, फिर जो इनके ब्रॉडकास्टर थे उनको मीडिया राइट्स की मद में बड़ा नुकसान हुआ, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत सारी डजें लगी, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली बड़े वीक थे। तो उनको डेस्परेट चाहिए था इंडिया के साथ सीरीज। और जैसे भी आपने बात की, इंडिया तकरीबन अगर आप एक 1.5 साल की विंडो निकालो ना, कोई भी 1.5 साल की विंडो, अगर अभी आप 1.5 साल देख लो, यहां से 1.5 साल, तो इंडिया ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ, कम से कम 10 से 12 कंट्रीज के साथ इंडिया बायलैटरल अपनी सीरीज खेलता है। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। पाकिस्तान एक वाहिद बोर्ड है जो बगैर इंडिया खेले क्रिकेट बोर्ड चल भी रहा है और पैसे भी ठीक ठाक कमा रहा है। अगर आप देखो तो इवन पीएसएल भी पाकिस्तान को ठीक ठाक पैसा देती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, श्रीलंका का, जिम्बाब्वे का, आयरलैंड तक का इंडिया ने दौरा किया, और वो तक उन्होंने ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट किया जो इंडिया सीरीज खेल रहा था। लेकिन एक सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ वो नहीं खेलते थे, और पाकिस्तान स्टिल सरवाइव कर रहा था और अच्छा खासा कमा भी रहा था। और पहले पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, जब आपको याद होगा नजम सेठी थे, वो गए भी, उन्होंने केस भी किया, केस हम हार गए, लेकिन स्टिल क्योंकि पता था कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, लेकिन वो नहीं हो सका और इंडिया पाकिस्तान खेले। खैर फिर तो आप कोई भी बायलैटरल सीरीज हो, उससे ज्यादा पैसे की कमाई हो जाती है। लेकिन अब वो बांग्लादेश भी है, एक बार सीरीज कैंसिल हुई, बीसीसीआई ने मना कर दिया, अभी था कि इस बार हो जाएगा, इस बार फिर मना कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान ने जो आज अनाउंस किया ना ये सीरीज, इसके बाद ये मामला इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि समझे ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया गया है। वो किस तरीके से कि ये सीरीज उन्हीं टाइमलाइंस के अंदर अनाउंस हुई है जिस टाइमलाइन के अंदर अफगानिस्तान, मतलब क्या कहते हैं, बांग्लादेश का टूर होना था इंडिया की तरफ से। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको पूरा इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड भी बता दिया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट है सीरीज का। 13 सितंबर से 17 सितंबर के दरमियान ये सीरीज खेली जाएगी। टेक्निकली देखा जाए जो बांग्लादेश का टूर था वो भी इन्हीं डेट्स के अंदर था। सितंबर की फर्स्ट वीक के अंदर अगर मैं ढूंढूं जाके, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं डेट्स को, तो वो सारा सीन ये था कि उस फर्स्ट वीक के अंदर ओडीआई के 3 मैचेस होने थे, और उसके बाद सेकंड वीक के अंदर होने थे क्या कहते हैं अपने T20 इंटरनेशनल के मैचेस। सितंबर 1, सितंबर 3, सितंबर 6 ये प्रपोज डेट्स थी ओडीआई सीरीज के लिए। T20 सीरीज के लिए जो डेट्स को रखा गया था 9 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखेंगे कि बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज खेला जाना था उसे दोस्तों बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। इस रिजेक्ट के बाद पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर बौखलाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो T20 वर्ल्ड कप 2026 जो होस्ट कर रही थी भारत, तो उसमें दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने भारत में आकर खेलने से साफ साफ इनकार कर रहा था। वहां पर से दोस्तों प्रोपेगेंडा लगाया हुआ था। इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाथ पाकिस्तान की टीम की थी कि पाकिस्तान के बहकावे पर बांग्लादेश की टीम ने भारत में आकर T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेली। और जैसे ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब T20 सीरीज, ओडीआई सीरीज, टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों बीसीसीआई से राब्ता की, और दोस्तों यहाँ पर से खेलने के लिए बीसीसीआई के सामने गड़गड़ाए, तो अब बीसीसीआई ने दोस्तों जो बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों यहाँ पर से T20 सीरीज जो सितंबर में खेला जाना था हाल फिलहाल, उसको बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। और बांग्लादेश से रिजेक्ट कर अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान के साथ हमेशा बीसीसीआई और भारतीय टीम दोनों दोस्तों ब्रदर की तरह से खेलते हैं। और दोस्तों हमारे ही देश में आकर अब बांग्लादेश की टीम दोस्तों हमारे ही टीम के खिलाफ दोस्तों होस्ट करेगी, और अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों का T20 सीरीज बीसीसीआई ने दोस्तों यहाँ पर से अफगानिस्तान के खिलाफ दोस्तों यहाँ पर से सिलेक्ट कर दी है। और इसी कारण से पाकिस्तानियों को दोस्तों हमेशा तगड़ी मिर्ची लगी रहती है कि भारत के दोस्तों साथ हमेशा दोस्तों अफगानिस्तान रहता है, और भारत के अफगानिस्तान की जमकर दोस्तों यहाँ पर से अपने होम ग्राउंड में आकर जिस प्रकार से ट्रेंड कराते हैं, और जिस प्रकार से बांग्लादेश की टीम को दोस्तों T20 सीरीज खेलने के लिए दोस्तों रिजेक्ट की है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की टीम जब T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने आने से मना कर रही थी, तो उसको दोस्तों साथ ही दोस्तों इनकी दोस्तों पीछे से दोस्तों यहाँ पर से पाकिस्तान की टीम ही, पाकिस्तानी पीसीबी इमोशन नकवी का ही दोस्तों हाथ था कि भारत में जाकर
आकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेशी ये क्लेम कर रहे थे कि दोस्तों यहाँ पर से इंडिया में जाकर हमारे प्लेयर सेफ नहीं है। और अगर जो सेफ नहीं तो अब क्यों दोस्तों यहाँ पर से बांग्लादेशी प्लेयर, बांग्लादेशी यहाँ पर से दोस्तों क्रिकेट बोर्ड अब भारत में आकर T20 सीरीज खेलने के लिए दोस्तों यहाँ पर से BCCI से रिक्वेस्ट कर रही है। और इसी कारण से BCCI ने दोस्तों यहाँ पर से बांग्लादेश के खिलाफ जितने भी दोस्तों T20 सीरीज, ODI सीरीज, टेस्ट सीरीज थी वो रिजेक्ट कर दी है। इसी कारण से बांग्लादेशी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश का दोस्तों अवसर रिजेक्ट कराने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। इनकी बहकावे पर ही बांग्लादेश की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में आकर नहीं खेली थी।